दोस्तों, जनपद बिजनौर में हर दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ट्रैफिक एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं। आज भी मेरे पास इस तरह की 3 खबरें हैं, लेकिन उन पर अभी बात नहीं करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आखिरकार इस समाज को हो क्या गया है। सगे भाइयों में आखिर क्या चल रहा है। 10 दिन पहले हमने ही एक घटना आपको बताई, जब नगीना थाना क्षेत्र में दोनों भाइयों के खेत के बीच में जो पेड़ थी, डोल भी जिसको बोलते, उस पर एक लिप्टिस का पेड़ था। आंधी तूफान में वो पेड़ गिर गया। उस पेड़ को लेकर विवाद इतना बढ़ा के भाई और बेटे ने मिलकर, मतलब चाचा और उसके पापा ने मिलकर अपने तौर पर गोलियां चला दी। वो घायल हो गए, अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई है। मतलब कि नगीना थाना क्षेत्र में राजकुमार की मौत हुए अभी लगभग 10 दिन ही हुए हैं। अब एक और नई घटना इसी तरह की सगे रिश्तों की हमारे सामने आ गई है। पहले उस पर बात करेंगे, फिर आपको एक्सीडेंट को लेकर 3 खबरें हैं वो भी बताएंगे। तो फिलहाल जो ये मामला है वो धामपुर के शेरकोट से आ रहा है। यहाँ 2 भाइयों में जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, और इतना ही नहीं, मामला कोर्ट में लंबित था, यानी कोर्ट में मामला चल रहा था। उसके बावजूद भी सब्र नहीं हुआ कि कोर्ट का ही कोई फैसला हो जाए। अपने यहाँ फैसला देने के लिए जज बन गए। दरअसल आपको बता दें कि बीती रात उमरपुर आशा गांव में 2 सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई प्रद्युमन ने अपनी भतीजी के पेट में तलवार घोंप दी। ये घटना उस समय की है जब अनिरुद्ध की 24 साल की बेटी रिंकी अपने पिता को खाना खाने को बुलाने के लिए शिव मंदिर जा रही थी, और चाचा प्रद्युमन ने रंजिश के चलते तलवार से रिंकी पर हमला किया। जब अनिरुद्ध बेटी को बचाना आए तो उनके हाथ पर भी तलवार लगी। रिंकी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इनफैक्ट पेट में जो आंतें होती है, तलवार जब पेट में घोंप दी तो बाहर निकल आई है। इमरजेंसी की हालत रिंकी की बनी हुई है। पुलिस ने घायल रिंकी को पहले सीएचसी धामपुर भर्ती कराया, लेकिन जब धामपुर में बात नहीं बनी तो बिजनौर के सरकारी अस्पताल रिंकी को भर्ती कराया गया है। रिंकी शादीशुदा है। 20 मई को ही रिंकी की शादी हुई थी। उसका पति भी उधम सिंह नगर से आया हुआ था। अब जैसे कि हमने बताया कि इनका मामला कोर्ट में लंबित था, मामला कोर्ट में चल रहा था। घटना होने के बाद मुख्य आरोपी प्रद्युमन, उनकी पत्नी और एक पड़ोसी मनोज फिलहाल फरार हो चुके हैं, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि इस तरह का मामला करने के बाद प्रद्युमन को अब इंसाफ मिल चुका होगा, और जो भी इसका जमीन का विवाद था वो अब खत्म हो चुका होगा। खैर, आप इस घटना से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के रूप में बताएं। अब एक एक कर 3 अलग अलग घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली खबर पर बात करते ही बिजनौर के नेहटौन नूरपुर मार्ग पर यह दुर्घटना घटी है। यहाँ घोड़ा बुग्गी को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप बुग्गी चालक की जान चली गई। ग्राम ननहेड़ा भट्टे के पास यह हादसा हुआ है। बुग्गी चालक अवनीश की इसमें मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम सिजोली का रहने वाला अवनीश मतीन अहमद के भट्टे पर काम करता था। वो भट्टे पर कच्ची ईंटें ढोने का काम करता था। जब ये हादसा हुआ तो वो भट्टे पर ईंट ही लेकर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और गाँव वाले मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस, नायब तहसीलदार, सीओ धामपुर वगैरह पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया, और 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर नूरपुर मार्ग पर ही घटी है। आज सुबह 4:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे पर जाकर गिर गई। ये घटना हल्दौर थाना क्षेत्र में खासपुरा गांव के पास घटी है। मुजफ्फरनगर डिपो की ये बस बरेली से मुजफ्फरनगर जा रही थी। बस जैसे ही गड्ढे में गिरती है, यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। हादसे में बस चालक हरपाल सिंह के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पहले उन्हें सीएचसी हल्दौर में भर्ती कराया गया, बाद में हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल रोडवेज प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है कि यह हादसा क्यों पेश आया, क्या कुछ इसकी वजह रही। तीसरी घटना पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है। बुधवार को यहाँ भी एक ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल सिंह, जिनकी उम्र 54 वर्ष है, जो कि अपने खेतों से काम कर वापस लौट रहे थे, साइकिल से थे, ये ट्रक ने इनको टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि भोपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दयालवाला बालावाली रोड पर यह हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और ट्रक को हिरासत में ले लिया है। आगे कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हर दिन लगातार घटनाएं हो रही है। आज भी हमने 3 घटनाओं का इसी वीडियो के दौरान जिक्र किया, और सगे भाइयों की भी खबर आपको बताई। आप चारों ही खबरों से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।